हमारे शिक्षक ऐप में अब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है, कट जाएगा वेतन। क्या क्या रखनी होगी सावधानियां? तो हमारे शिक्षक ऐप में हाल ही में कुछ बदलाव आए हैं और इन्हें लेकर कई टीचर कंफ्यूज हैं कि भाई यह क्या हो रहा है। अगर आप भी नए अपडेट को लेकर परेशान हैं तो फिक्र मत कीजिए। हम यह हर एक नियम को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएं। अचानक से ऐप में यह नीले नीले बॉक्स क्यों दिखने लगे हैं? लोकेशन की यह नई वार्निंग क्यों नहीं आ रही है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ऐप में नया अपडेट क्या है। फिर अपडेट का जो नया सिस्टम आया है उसे समझेंगे। इसके बाद लोकेशन के जो नए नियम हैं उन पर बात होगी। और हाँ, अगर गलती हुई तो क्या चीज़ें होंगी, क्या नतीजा भुगतना होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। और आखिर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी एक सिंपल सी लिस्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बदलाव जो हर किसी को अफेक्ट कर रहा है वह है अटेंडेंस मार्क करने के तरीके से जुड़ा हुआ। तो देखिए, सबसे बड़ा और ज़रूरी नियम अब यह है। पहले क्या होता था, कई टीचर सुबह लॉगिन तो कर देते थे पर शाम को लॉग आउट करना भूल जाते थे या फिर नहीं करते थे। लेकिन अब बस यह नहीं चलेगा। अब आपकी अटेंडेंस तभी पूरी मानी जाएगी जब आप सुबह लॉगिन और शाम को लॉग आउट दोनों करेंगे। अच्छा, अब जानते हैं उस चीज को जो शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पैदा कर रही है, और वह है अटेंडेंस कैलेंडर में दिखने वाले अलग अलग रंग। यह हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग आखिर क्यों इन डिब्बों में बना है? इन डिब्बों का मतलब क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर रंग कुछ कहता है। हरा रंग है तो मतलब सब चंगा है, सब अच्छा है, आपने टाइम पर लॉगिन किया और टाइम पर लॉग आउट किया। लाल रंग का मतलब तो साफ है, आप उस दिन अब्सेंट थे। लेकिन ध्यान देना है इस नीले बॉक्स पर, यही है वह नई चीज जो सारी परेशानियों की जड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में आपका लॉगिन तो हो गया लेकिन लॉग आउट नहीं हुआ या मिस हो गया। देखिए, यह जो स्टाइल एकदम साफ साफ बता रही है कि नीले बॉक्स आता क्यों है। सुबह का लॉगिन तो आपने कर दिया लेकिन शाम का लॉग आउट क्रॉस हो गया है। बस इतनी सी चूक और सिस्टम आपकी अटेंडेंस को अधूरी यानी कि इनकम्प्लीट मार्क कर देगी, और यही नीले रंग में दिखता है। ठीक है, तो अब यह तो समझ आ गया कि अटेंडेंस कैसे लगानी है। पर अगला सवाल यह है कि कहाँ से लगानी है, और यहीं पर जाता है दूसरा अपडेट। लोकेशन से जुड़ा हुआ एक नया और काफ़ी सख्त नियम है। तो कुछ ज़रूरी नियम हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहली बात, जब तक आप स्कूल में हैं अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन करके रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप जीपीएस बंद किया तो हो सकता है ऐप आपको लॉग आउट कर दे। और सबसे ज़रूरी, लॉगिन और लॉग आउट दोनों काम स्कूल के कैंपस के अंदर से ही करना है, बाहर से नहीं करना है। अब इस नियम को ठीक से लागू करने के लिए ऐप में एक नया टूल भी डाल दिया गया है। यह टूल क्या करता है, यह आपकी अभी की लोकेशन को स्कूल की जो रजिस्टर्ड लोकेशन है उससे मैच करके देखता है, ताकि पक्का हो सके कि आप सही जगह पर हैं। तो जब आप इस टूल को खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक तरफ आपकी लोकेशन है, दूसरी तरफ स्कूल की रिकॉर्ड की हुई लोकेशन है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यहाँ पर आपका जो मैच लिखा आता है तब तक कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे सीरियस चीज़ की। अगर यह नए नियम फॉलो नहीं किए तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो साफ साफ कहा गया है
कि अब नियमों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। अगर अटेंडेंस अधूरी रही तो इसका सीधा असर आपके मानदेय पर पड़ेगा और सैलरी काट दी जाएगी। और इससे भी ज़्यादा कड़ी चेतावनी यह है कि अगर आप बार बार गलती करते हैं या फिर कोई जानबूझकर चालाकी से घर से अटेंडेंस लगाने की कोशिश करता है तो सेवाएं समाप्त करने जैसी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ईमानदारी से नियम मानना ही सबसे बेहतर है। इसको थोड़ा और साफ साफ समझिए। अगर आपके कैलेंडर में वो नीला बॉक्स है, मतलब अधूरी अटेंडेंस, तो यह हो सकता है कि सिस्टम उन दिनों की सैलरी ही ना बनाए, उन दिनों की आपकी सैलरी जनरेट ही ना करे। इसलिए हर दिन लॉग आउट करना है और लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है। यह आप समझ सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी चेतावनियां सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। सब परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी एक बहुत सिंपल सी गाइडलाइन देखते हैं। तो सब इसे एक आदत बना लें कि स्कूल पहुँचें, लॉगिन किया, छुट्टी हुई, लॉग आउट किया। हमेशा याद रखिए, यह दोनों काम स्कूल कैंपस के अंदर से ही करना है और इस पूरे टाइम फ़ोन का जीपीएस ऑन रखना है। अच्छा रहेगा कि बीच बीच में आप अपनी लोकेशन भी ऐप में चेक करते रहें। और हाँ, अगर कभी लगे कि स्कूल की लोकेशन से आप में की लोकेशन में गलती हो रही है तो फौरन प्रिंसिपल या इंचार्ज को बताएं। और अब यह गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। सबसे बड़ी और कॉमन गलती शाम को लॉग आउट करना नहीं भूलना है। घर से अटेंडेंस लगाने की या किसी दोस्त कलीग से लगवाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और एक और बात, लॉगिन करने के बाद जीपीएस बंद नहीं करना है। गलती से भी जीपीएस बंद नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, यह जो सारे अपडेट आ रहे हैं, यह टेक्नोलॉजी टीचर की मदद के लिए हैं या इन्हें सुधार देने के लिए हैं। टेक्नोलॉजी जो है टीचर की मदद के लिए है या इन्हें सुविधा देने के लिए है, या फिर यह कहीं ना कहीं एक तरह से निगरानी बनती जा रही है। इस पर सोचना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जवाबदेही को किस तरह से बदल रही है। इसीलिए जो नियम हैं इनका पालन करें और हमेशा असुविधाओं से बचें। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।